हवा की फुसफुसाहट धीमी थकी हुई, जैसे कोई आखिरी सांस छोड़ रहा हो। एक कमजोर आवाज गूंजती है, मुझे माफ करो। फिर सन्नाटा। एक शरीर जमीन पर गिरता है, भारी और बेजान। दूर से भीड़ की आवाजें। वह मर गया। नाकारा था। फिर अंधेरा, गहरा और ठंडा। अचानक एक धड़कन, धीमी, अनिश्चित, फिर तेज। शिवा हांफते हुए जागता है। उसकी सांसें टूटी टूटी, उंगलियां ठंडे लकड़ी के फर्श को छूती हैं। आंखें खुलती हैं। धुंधला कमरा, मशाल की मध्यम रोशनी दीवारों पर कांप रही है। मैं कहाँ हूँ? उसकी आवाज कमजोर, कांपती हुई। वह उठने की कोशिश करता है, पर शरीर भारी है, जैसे उसमें जान ही न बची हो। उसका हाथ एक मोटे चोगे को छूता है, फिर एक छोटे खंजर की मूठ पर ठहरता है। डर का एक ठंडा झोंका उसके सीने में उठता है। यह उसका शरीर नहीं है। उसकी आखिरी याद उसकी पुरानी दुनिया की है। वह शिवा था, लाइब्रेरियन, एक छोटे से शहर की पुरानी लाइब्रेरी का रखवाला। वह जगह उसके लिए मंदिर थी। ऊंची अलमारियां, चमड़े से बंधी किताबें, स्याही और पुराने कागज की महक। वहां वह जिंदा था। उसकी दुनिया में लोग ताकत और तलवार की पूजा करते थे, पर शिवा के लिए ज्ञान ही सब कुछ था। वह दिन रात किताबों में डूबा रहता, उनके पन्नों में छिपे रहस्यों को खोजता। लोग उसे अजीब समझते थे, किताबों का कीड़ा, वे हंसते हुए कहते, पर उसे परवाह नहीं थी। उसकी लाइब्रेरी में सैकड़ों साल पुरानी किताबें थीं, जादू की कथाएं, योद्धाओं के किस्से, तकनीकों के रहस्य। वह सोचता था कि एक दिन वह इनका इस्तेमाल करेगा, कुछ बड़ा करेगा। फिर वह रात आई। लुटेरे शहर में घुसे, क्रूर, भूखे, जो कुछ मिले लूटने को तैयार। वे लाइब्रेरी तक पहुंचे। शिवा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने अपनी पतली बाहों से दरवाजा थामा, चिल्लाया, इन किताबों को मत छुओ। पर वे हंसे। एक ने मशाल फेंकी और आग फैल गई। लकड़ी की अलमारियां जल उठी, किताबें काली पड़ गईं। धुआं उसके फेफड़ों में भर गया। उसने एक आखिरी किताब को बचाने की कोशिश की, एक मोटा चमड़े का ग्रंथ, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें कोई प्राचीन शक्ति छिपी है। पर छत ढह गई। आग की लपटों में उसकी चीख दब गई। वह मर गया था, अपनी लाइब्रेरी के साथ, अपने सपनों के साथ। तो अब वह यहाँ कैसे? वह लड़खड़ाते हुए उठता है। कमरे में एक टूटा आईना है, उसकी सतह पर धूल जमी हुई। वह पास जाता है, और जो चेहरा उसे दिखता है वह उसका नहीं है। नुकीला जबड़ा, गाल पर हल्का निशान, आंखें थकी हुई, खोखली। यह चेहरा किसी योद्धा का है, पर उसमें ताकत नहीं, कमजोरी है, हार है। ये मैं नहीं हूं, वह फुसफुसाता है। उसकी आवाज कमरे में गूंजती है, पर जवाब नहीं मिलता। अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठता है। वह माथा पकड़ता है और तस्वीरें उसके दिमाग में दौड़ने लगती हैं, अनजानी पर सच्ची। एक आंगन जहां स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक जवान लड़का, उसकी आंखों में भरोसा, शिवा के सामने खड़ा है। शिवा उसे कुछ सिखा रहा है, एक तकनीक, तेज, जटिल। फिर वही लड़का, अब उसकी आंखें खोखली, चेहरा डरा हुआ। वह चीख रहा है, तुमने गलत सिखाया, मेरे दिमाग में आवाजें हैं, मैं बर्बाद हो गया। यादें बदलती हैं, भीड़ की आवाजें, नाकारा टीचर, उसने अपने स्टूडेंट को पागल कर दिया, कोई उसका शिष्य नहीं बनेगा। फिर एक सख्त ठंडी आवाज, शिवा, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर इस बार भी तुम्हारा कोई स्टूडेंट नहीं बना तो स्कूल तुम्हें निकाल देगा, तुम्हारा टीचर का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। शिवा हांफता है। यादें खत्म होती हैं, पर उसका दिल जोर जोर से धड़कता है। वह समझ जाता है, यह शरीर एक टीचर का है, एक नाकारा, बदनाम टीचर का। उसने एक स्टूडेंट को गलत तकनीक सिखाई, उसे पागलपन तक ले गया। इसके बाद कोई उसका शिष्य नहीं बना। स्कूल ने उसे चेतावनी दी, और फिर वह मर गया, कमजोरी से, शर्म से। और अब वह लाइब्रेरियन शिवा इस शरीर में है। उसके हाथ कांपते हैं। वह फिर से आईने में देखता है, तो मैं टीचर हूँ, वह बुदबुदाता है, नाकारा टीचर। उसका शरीर कमजोर है, हाथों में ताकत नहीं, सांसें छोटी छोटी। जो इस शरीर में था वह हारा हुआ था, पर वह हार नहीं मानेगा। उसकी पुरानी जिंदगी में किताबें उसकी ताकत थी। शायद इस दुनिया में भी वही उत भी उसके दिमाग में एक गुनगुनाहट उठती है, हल्की, रहस्यमयी। वह आंखें बंद करता है, और अचानक वह कमरे में नहीं है। वह एक विशाल हॉल में खड़ा है। अनंत अलमारियां, किताबें हल्की हल्की चमक रही हैं।
हवा में कागज की सरसराहट गूंजती है। एक किताब उसके सामने तैरती है। उसका कवर मध्यम चमकता है। वह हाथ बढ़ाता है, पर इससे पहले कि वह उसे छू सके, एक आवाज गूंजती है, गहरी, शांत, जैसे कोई प्राचीन आत्मा बोल रही हो। मैं लाइब्रेरी हूँ, आवाज कहती है। तेरे दिमाग का हिस्सा, तेरी आत्मा का आश्रय। शिवा ठहरता है, उसकी सांस रुकती है। मैं अभी कमजोर हूँ, लाइब्रेरी जारी रखती है। मेरे पास शक्ति नहीं है जो तुझे तुरंत ताकतवर बना दे, पर मैं ज्ञान दे सकती हूँ। जब तू असल दुनिया में किसी तकनीक का एक कदम भी देखेगा, मैं उसकी पूरी किताब बना दूंगी। तुझे पूरी तकनीक देखने की जरूरत नहीं, एक झलक ही काफी है। शिवा की भौहें सिकुड़ती हैं और फिर वह सोचता है, लाइब्रेरी जैसे उसकी बात सुन लेती है। मैं उस तकनीक की कमियां बता सकती हूँ। हर किताब में लिखा होगा कि उसमें क्या कमी है। अगर तू चाहे तो मैं उसे सुधार भी सकती हूँ, पर इसके लिए मुझे और किताबें चाहिए। जितनी तकनीकों की कमियां तू जानना चाहता है, उतनी किताबें मुझे देनी होंगी। मैं गूगल की तरह हूं जो कमियां बता सकती हूं, पर उन्हें ठीक करने के लिए मुझे ज्ञान चाहिए, और वह ज्ञान किताबों से मिलता है। शिवा की आंखें खुलती हैं। वह कमरे में वापस है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। तो ये मेरी शक्ति है, वह बुदबुदाता है। एक कदम देखते ही पूरी किताब, ये मुझे रास्ता दिखाएगी। उसे समझ आता है, ये कमजोर शरीर उसका है, पर उसकी लाइब्रेरी उसे नया मौका दे सकती है। उसे तकनीकों के बस एक हिस्से को देखना होगा और लाइब्रेरी बाकी कर देगी। फिर उनकी कमियों को सुधारना होगा। उसकी पुरानी जिंदगी की तरह ज्ञान उसकी ताकत बनेगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसका शरीर भारी है, हर कदम में थकान चीखती है। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। बाहर एक विशाल आंगन है, पत्थर का फर्श, चारों ओर हलचल। पुराने स्टूडेंट्स लकड़ी के पुतलों पर प्रहार कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उनकी हरकतें तेज, शक्तिशाली, पर आज कुछ अलग है। आंगन के किनारे नए चेहरे हैं, काफी सारे नए बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है। वे घबराए हुए, उत्साहित, एक दूसरे से बातें करते हुए इधर उधर देख रहे हैं। कुछ के हाथों में छोटे छोटे हथियार हैं, कुछ खाली हाथ मास्टर्स की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। स्कूल में नया सत्र शुरू हो रहा है और ये नए बच्चे इस दुनिया का भविष्य हैं। दूर ऊंचे टावर खड़े हैं, उनके पत्थरों पर अजीब निशान खुदे हुए। यह उसकी पुरानी दुनिया नहीं, वहां किताबें थीं, शांति थी। यहाँ ताकत है, अराजकता है। उसकी यादें फिर हिलती हैं, आवाजें। ये दुनिया ताकत की पूजा करती है। जो मजबूत है वही राज करता है। मास्टर टीचर्स सबसे ऊपर हैं, सच्चाई और अच्छाई के पहरेदार। शिवा, वह तो नाकारा है। वह ठहरता है। मास्टर टीचर्स, उसकी यादों में उनकी छवि उभरती है। लंबे चोगे, ठंडी आंखें, हाथों में ऐसी ताकत जो पहाड़ तोड़ दे। वे इस दुनिया के शिखर हैं और वह उनके लिए कुछ भी नहीं। पर इन नए बच्चों की भीड़ को देखकर उसके मन में एक चिंगारी जागती है। शायद इनमें से कोई उसका मौका हो सकता है। आंगन में एक लड़की एक तकनीक का प्रदर्शन कर रही है। उसका एक मुक्का हवा को चीरता है और उसी पल शिवा की लाइब्रेरी गुनगुनाती है। एक किताब बनती है, पूरी चमकती हुई उसके दिमाग में। उसे बस एक कदम देखना था और अब उसके पास उस तकनीक की पूरी जानकारी है। वह उसे नहीं खोलता, पर जानता है इसमें उस लड़की की तकनीक की ताकत और कमियां हैं। तो ये सच है, वह सोचता है, एक झलक ही काफी है। उसका शरीर कमजोर है, पर उसका दिमाग तेज है। वह नए बच्चों की ओर देखता है। वे अभी अनजान हैं, शायद उसकी बदनामी से वाकिफ नहीं। उसे स्टूडेंट चाहिए, कोई जो उस पर भरोसा करे। स्कूल उसे निकालने वाला है, उसका लाइसेंस छीनने वाला है, पर वह हार नहीं मानेगा। वह इस दुनिया में अपनी जगह बनाएगा। उसे तकनीकें चाहिए, ऐसी किताबें जो उसकी लाइब्रेरी को ताकत दें। उसकी पुरानी जिंदगी में उसने किताबों से सपने देखे थे, अब वह उन्हें हकीकत बनाएगा। और ये नए बच्चे, शायद यही उसका रास्ता हो। वह आंगन में कदम रखता है। पुराने स्टूडेंट्स उसे देखते हैं और हंसी की लहर उठती है। देखो, नाकारा टीचर जिंदा है। क्या फिर किसी को पागल करने आया है? ताने उसके कानों में चुभते हैं, पर नए बच्चे बस उत्सुकता से देखते हैं। उनकी आंखों में सवाल है, न कि नफरत। उसका चेहरा गर्म होता है, पर वह रुकता नहीं।
उसे एक मौका चाहिए, एक स्टूडेंट जो उसकी बात सुने। वह लड़की की ओर बढ़ता है। उसकी तकनीक खत्म होती है और वह पसीने से तर चेहरा पहुंचती है। शिवा रुकता है, उसकी आवाज कांपती है। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। लड़की मुड़ती है, उसकी भौहें तन जाती हैं। तुम नाकारा टीचर, तुमने एक लड़के को पागल कर दिया, मुझे बर्बाद करना चाहते हो। मैं वो नहीं हूं, शिवा कहता है, पर उसकी आवाज में यकीन कम है। भीड़ हंसती है। तभी एक परिचित चेहरा किरण आगे आता है। तुम मर गए थे शिवा, फिर जिंदा कैसे? कोई तुम्हारा शिष्य नहीं बनेगा। स्कूल तुम्हें निकालने वाला है। शिवा का सीना सिकुड़ता है। मुझे एक मौका चाहिए, वह कहता है। किरण मुस्कुराता है, ठंडी मुस्कान। मौका? कल एल्डर्स तुम्हारा फैसला करेंगे। कोई स्टूडेंट नहीं मिला तो सब खत्म। नए बच्चों को भी पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। 1 घंटी बजती है, गहरी, भयावह। स्टूडेंट्स तितर बितर होते हैं। नए बच्चे अपने अपने ग्रुप में चले जाते हैं। कुछ अभी भी उसे देख रहे हैं। शिवा अकेला रहता है आंगन में। उसका शरीर कमजोर है, उसका नाम बदनाम है। स्कूल उसे निकालने की कगार पर है, पर उसकी लाइब्रेरी गुनगुनाती है। एक वादा, एक उम्मीद। वह आसमान की ओर देखता है। मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, वह सोचता है, और मैं साबित करूंगा मैं नाकारा नहीं हूं। पर सवाल रहता है, क्या कोई उस पर भरोसा करेगा? क्या ये नए बच्चे उसका मौका बनेंगे, या कल उसकी आखिरी हार होगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल।